जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे। आज बहुत ही स्पेशल शो है। आपकी मुलाकात आज ऐसे दो लेजेंड्स के साथ कराई जा रही है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन, आज हमारा शो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे। एब्सोल्युटली आसिम, आपको मेरे कपड़ों का रंग देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं कितने ज़ोर शोर से ये दिन मना रही हूँ। और आज हमारे व्यूअर्स के लिए एक ट्रीट है बिकॉज आज हमने दो ऐसी ख़वातीन को इनवाइट किया है। दे आर लेजेंड्स और उन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। जी बिल्कुल। ऑनेस्टली आसिम, मुझे वैसे तो सही नहीं लगता कि हम सिर्फ एक दिन अपनी ज़िंदगी का मुकर्रर कर दें साल का, जिसमें हम अपनी इंस्पिरेशनल जो विमेन हैं हमारे मुल्क की, उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन एटलीस्ट इस दिन के ज़रिए हमें याद तो रहता है कि हमें किस तरह से उन्हें अप्रिशिएट करना है और करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और आज जो हमारी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं इतना कहूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम, उनकी पहचान पीटीवी और पीटीवी की पहचान उनसे, और उनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स में भी देखा है। शी इज़ अ लेजेंडरी आर्टिस्ट। उन्होंने अपना फ़नी करियर का आगाज़ लेट 60s में शुरू किया फ्रॉम लाहौर सेंटर व्हेन शी वाज ओनली 10 years ओल्ड। और उसके बाद उनका अगर आप करियर देखा जाए तो इट इज़ कमेंडेबल। शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ एन आइकॉन। एब्सोल्युटली। मुझे नहीं लगता आसिम, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि टीवी नहीं देखते, उनको कभी से शौक़ नहीं रहा, लेकिन आई डोंट थिंक हमारे मुल्क में एटलीस्ट कोई ऐसा इंसान है जो हमारी जो आने वाली गेस्ट हैं उनको ना जानता हो, उनको उनके नाम से ना पहचानता हो। और इंटरनेशनली जो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो तो रिमार्केबल है। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द लेजेंडरी, द आइकॉनिक बुशरा अंसारी। दिल दे नाल ना लावे कोई, जदों लगन ते लगदियां हंस के, विछड़े यार नूं रोंदियां अखियां, हाय किथे गया नी छड़ के।
वेलकम। कैसे हैं? ठीक कैसी हैं आप ठाक। लोग? औरतों का आलमी दिन आपको भी मुबारक हो खैर और मुबारक। तमाम उन औरतों को जो अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहती हैं, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, सोसाइटी से, माशरे से, ज़िंदगी से, वक्त से लड़कर अपने आप को मनवाती हैं, उन सबको आज का दिन मुबारक हो। सबसे पहले तो वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल वंस अगेन। माशाल्लाह से आप मेरे हर सीजन में आई हैं और आप मेरे लिए एक लकी चार्म है कि जब आप आती हैं क्या रोशन हो जाता है हमारा। मेरे ख्याल से आसिम की कोशिश होती है कि हर सीजन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2-3 दफ़ा बुला लें। आई नो, बस वही होता है कि कभी टाइम मैच नहीं होता, कभी हम इधर उधर होते हैं, कभी आसिम, लेकिन बहरहाल मिलने का बहाना भी होता है। दूसरे आसिम की वजह से हम पीटीवी सेंटर आते हैं और इन्होंने ही बहुत अरसे के बाद हम सबको दोबारा से इकट्ठा किया है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं ज़रूर, लेकिन जिनको पीटीवी की ऑब्सेशन है, और आसिम जो है वो बने बनाए पीटीवी के दीवाने हैं। इंसाइक्लोपीडिया उस वक्त जो जैसे इनका चाइल्डहुड और इनकी यूथ गुजरी है हमारे साथ, तो वो इनकी समझे रग रग में पीटीवी उतरा हुआ है, तो इसलिए हम सब इनकी मोहब्बत की वजह से भी आ जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने जो अपने उस दौर में कर दिया बुशापा, वो हमारी ज़िंदगी जहनों में ऐसे एक अनमिट नकूश की तरह वो इस्टेब्लिश हो चुका है कि मैं चेरिश करता हूँ वो टाइम्स जब आप लोगों के प्लेस चलते थे, सीरियल्स चलते थे और हम लोग पूरा वेट करते थे हफ्ते। आंगन टेढ़ा जब आपका आ रहा होता था, फिर अमावस आपका प्ले, हालांकि वो बड़ा सीरियस था, कारवां था, संचूर था, बहुत सारे प्लेस हाँ, थे, बहुत सारे प्लेस थे, और म्यूजिक प्रोग्राम, रंग तरंग, फिर बच्चों के प्रोग्राम, फिर फनी शोज, फिर अवार्ड शोज। आपको अंदाजा है आसिम, कुछ साल पहले जब मैं आई थी, तो जब हम एंटर होते हैं तो हमारे आंसू आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो सब लोग याद आते हैं जिनकी वजह से पीटीवी था। पीटीवी किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, पीटीवी कुछ लोग थे, और फिर उनके साथ जिस तरह का काम हुआ, हमने भी किया, औरों ने भी किया, हमने देख के सीखा। यानी उस वक्त के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स एक उस्तादों की तरह होते थे, यूँ बैठना भी उन्होंने सिखाया है, किस तरह बात करनी है, कैसे जुमले को कंस्ट्रक्ट करना है, किस बात का क्या मतलब है, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ नहीं। हम हड़बोंग मार ही नहीं सकते थे, हमें बात करने का सलीका, ढंग, लफ्ज़ों का चुनाव, ये सब पीटीवी के उन डायरेक्टर्स ने सिखाया है जो यहाँ मौजूद थे उस वक्त। अमीर इमाम साहब याद आते हैं, मोहसिन अली साहब याद आते हैं, मैं अंदर आती हूँ, शहजाद खलील याद आते हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे, सुल्ताना तो मौजूद है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो थी, सायरा, काजिम पाशा, इकबाल अंसारी, मतलब एक बंच ऑफ क्रिएटिव लोग, ऐसे था गुलदस्ता। तो वो सब लोग कॉरिडोर में से याद आते हैं। शोएब मंसूर साहब नजर आते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले आई थी जब इस्लामाबाद से, तो शोएब सब म्यूजिक प्रोग्राम करते थे, बल्कि 50-50 जो था, वो आधा म्यूजिक था, आधा कॉमेडी था। तो मैं शुरू में गाती ही थी ज़्यादा, और मैंने उसमें बड़ी मुश्किल क्लासिकल वाले गाने गाए, फिर मैंने शोज़ किए, फिर मैंने होस्ट किया, फिर जो भी मैं समझती ये हमारा घर था। बिल्कुल। और वो घर जब उन लोगों से खाली हो गया, जब घर वाले चले जाते तो दिल तो उदास होता है। बिल्कुल, बहुत उदास होता है। और अब बुशापा, मेरी ये पर्सनल कैपेसिटी में एक बहुत एफर्ट है कि मैं चाहता हूँ कि वही रौनकें दोबारा आबाद हों पीटीवी पे। आजकल की जनरेशन के जो स्टार्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको यहाँ पर लाया जाए और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था। इवन जब पिछले शोज़ में जो आजकल के हमारे स्टार्स हैं, ये लोग आते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं कितने बड़े स्टूडियोज उन्होंने नहीं देखे। ये स्टूडियो में मैं पहली बार जब आई हूँ, इस स्टूडियो में मैं 11 साल की थी। 11 साल की। और मुझे बुलाया गया था टिकट देके, हाँ, लाहौर से। बड़ी मेरी कोई वैल्यू थी, बच्चों के प्रोग्राम में परिवारी बनती थी, 90 रुपए मिले थे मुझे, कोई मजाक नहीं है। तो मतलब वो मेरी, आप सोचे कि क्या ये बड़े इधर हुए, हमारी ग्रोथ यहाँ हुई है, हमारे बच्चे यहाँ खेलते रहे, हमारे बच्चे कहते हैं पीटीवी के सामने से गुजरते हैं तो हमारे बच्चों को लगता है कि ये उनका कुछ घर है। जब भी ये किस्से सुनती हूँ, आप आती हैं या हमारे पीटीवी के पुराने एक्टर्स आते हैं जो माहौल यहाँ का डिस्क्राइब करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो ऐसा काम होता ही नहीं जैसा उस वक्त होता था। और जिस तरह से आप कहती हैं घर का माहौल था, इतने अच्छे टर्म्स थे कि पूरा दिन गुजर जाता था, बच्चे भी स्कूल से यहीं वापस आ गए, खाने पका कर ला रहे हैं, खाने हर रोज बच्चे पढ़ भी यहीं पे। एक्चुअली मेरे जो बच्चे थे यहाँ तारिक रोड पे करीब में पढ़ते थे, तो मैं यहाँ से गुजरती थी, उनके वालिद भी यहाँ पे ज़ाहिर एम्प्लॉय भी थे और डायरेक्टर भी थे, तो हमने ऐसे गुजर जाना, तो चलो जी आओ बाबा को खाना दे दें, चलो जी इधर से गुजर जाए, तो उधर से देखा काजिम है, उधर से देखा शोएब है, उधर से देखा कोई, तो एक कॉरिडोर में एक चहल पहल थी। म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, सोहेल राना साहब का भी मैंने गाया, नियाज अहमद साहब का भी गाया, मुजाहिद हुसैन का गाया, मैं गाने भी गा रही होती थी, मैं एक्टिंग भी कर रही होती थी, और मेरा मतलब था ये पूरा मेरे आगे एक बिसात थी बिछी। और मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत पैम्पर किया। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मेरे पास 10 दिन थे शुरू में,
कोई इधर मुझे बुला रहा है, कोई इधर बुला रहा है। उन लोगों ने इतनी मोहब्बत से अपनाया। किसी ने कहा ये लड़की इतनी टैलेंटेड है, ये गा भी सकती है, एक्टिंग भी कर सकती है, ये शो भी कर सकती है। मैं ऐसे थी कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। सो इतने सारे लोग थे जो ये सब काम करना जानते भी थे और करवाना भी जानते थे। बिल्कुल। सो फिर वक्त बदल जाता है, बिल्कुल। हम इसका ब्लेम नहीं करते। तो कभी ऐसा टाइम आया, स्पेशली जब आपकी शादी हुई और फिर आपकी फैमिली स्टार्ट हुई, कि आपने सोचा हो कि नहीं चलो अब मैं बैक सीट ले लेती हूँ, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि बच्चे अगर संभाल लें तो फिर बाहर जाके काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके लिए वो जगल मुश्किल था? नहीं, एक्चुअली ये हुआ कि मैं इस्लामाबाद में थी तो कलिया में अंकल सरगम हैगा, 2 साल मैंने वो किया था, मैं स्टूडेंट थी जब, और शादी हुई तो पीटीवी के डायरेक्टर थे, तो मैंने वहीं पे काम शुरू किया। फिर यहाँ आई तो मेरी बेटी 1 सवा साल की थी। मुश्किल इसलिए नहीं हुई कि मैंने मैनेज किया। मैं आपको बताऊँ 20 साल मैंने पीटीवी पे रेगुलर काम किया, सिर्फ मैंने 5 सीरियल किए हैं। मैं बहुत सोच समझ के करती थी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं, स्कूल से लेना है, छोड़ना है वगैरह वगैरह, तो मैं इतनी तसलसल से नहीं कर पाती थी। वेरी हैंड्स ऑन मदर थी। लेकिन मैंने फिर भी नज़र में बहुत आती थी, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में थी। गाने का प्रोग्राम है तो मैं गा रही हूँ, अवार्ड में हूँ तो भी मैं खड़ी हूँ, कॉमेडी है तो वो कर रही हैं। हाँ, मतलब तो उस वजह से लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने इतना ज़्यादा काम पीटीवी पे नहीं किया। मैंने 20 साल में सिर्फ 5 सीरियल किए होंगे, और शायद मैंने कुछ 15 इंडिपेंडेंट प्लेस ईद वीद के कर ली थी। तो मैं चूँकि नज़र आ रही होती थी। लेकिन वही ना कि आपने सब कुछ मैनेज किया, आप शोज़ भी करती थी, फिर बच्चों को भी संभालना, जैसे आसिम ने कहा हैंड्स ऑन मदर। मेरे ख्याल से एक औरत जिस तरह से मल्टीटास्किंग कर सकती है, नो ऑफेंस, लेकिन मर्दों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एंड आई थिंक यू आर दैट एग्जाम्पल दैट आवर सोसाइटी नीड्स। बिल्कुल बिल्कुल। और होती हैं औरतें, उनके पास बहुत सारे महाज होते हैं। सिर्फ मैं तो कहती हूँ अब के उनको थोड़ी सी थपकी मिलनी चाहिए। बहुत देखें, अगर आप कोई भी औरत होगी उसको रोब डाल के डांट के भी वही कुछ करवाएंगे जो मोहब्बत से करवा सकते हैं। उसने तो करना ही है, बच्चों का नाश्ता बनाना ही है, चाहे वो रात को सोई या नहीं सोई। बिल्कुल। मैं रात को 4 बजे शो से आती थी, मैं 6 बजे उठ के लड़कियों को छोड़ के आके फिर सो जाती थी। लेकिन मेरी वजह से एक छुट्टी नहीं हुई है कभी, मेरे काम की वजह से मेरी बच्चियाँ लेट नहीं हुई। मुझे इसका कोई एक अजीब सा फोबिया था कि मेरे बच्चे, और बच्चों से कभी लोग पूछते भी थे कि आपकी अम्मी तो बड़ी बिजी रहती है, तो आपको टाइम देती है? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, क्योंकि स्कूल से लेती भी मैं थी, छोड़ती भी मैं थी, ट्यूशन भी मैं ले जाती थी, कोई यहाँ रिश्तेदार भी नहीं थे। तो मैंने यहाँ उठाया, डायपर बांधा बेटी को, और नीचे मैं उतर गई बिजली का वो करने के लिए। वो अपने अब्बू के कमरे में सो रही थी, दूध का फीडर दिया, उधर सुला दिया उसको। तो हम तो इस तरह काम करते थे। शहजाद खलील, बदर खलील, हम लोग सब यहीं घूमते फिरते, हमारे बच्चे यूं पढ़े। देखें, मैं तो जब देखता हूँ ना तो एक इतना नॉस्टैल्जिया होता है कि इन कॉरिडोर्स में कौन कौन आप लोग, मतलब आपने तो अभी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के नाम लिए, वो स्क्रीन पे नहीं नज़र आते थे। हमें जो नज़र आते थे लोग, जैसे आप हो गई, शहनाज शेख, मरीना खान, राहत काज़मी, ये लोग वो सारे यहाँ पर आके जब काम करते होंगे तो क्या यहाँ पे मोहम्मद शफी साहब, शफी मोहम्मद, और फिर बहुत सारे लोग माशाल्लाह, सलीम नासिर भाई, बिल्कुल, आंगन टेढ़ा की यादें हैं। इस सेट पे होता था। बिल्कुल, इस सेट पे होता था, इस सेट पर होता था। और मैं इनसे पता किसी बात पे नाराज़ हो गई थी, तो मैं बात नहीं करी थी, तो हम गए शहरोज़ के हकीके में। शहरोज़ छोटा सा था और गाड़ी में इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मेरी बेटी भी छोटी थी, मीरा, थोड़ी सी शहरोज़ से बड़ी है, तो उसको गोद में ले लिया और कह लगे तुम्हारी अम्मी बहुत गंदी है, मैं नहीं इससे बात करूँगा ना। और मैं ऐसे थी ना कि मतलब मैंने मेरे पे शाउट किया था उन्होंने, उससे बात, तो थे तो बड़े मुझसे ज़रा, तो मैं चुप तो हो गई, लेकिन मैंने दिल में रख लिया, मैं बात करनी छोड़ दी। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया इस्लामाबाद 89 में, तो मैं आई यहाँ पे सबको मिलने, खुदाफिज करने, तो वो यहाँ जांगलूस की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। मैं आके उनको लिपट गई, मैंने कहा लड़ाई माफ़ करो, मत जाके सफाई करो। तो फिर वो ठीक हो गए। मेरे जाने के 1 महीने बाद वो चले गए। आई अल्लाह, मैं तो तड़पी इस्लामाबाद में। मैंने कहा हाय, मैंने उनको मना लिया, शुक्र। चलिए जी, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ एक और लेजेंड से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, इन कॉन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी बुशरा अंसारी, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो गुलगुले बिक रहे हैं, अगर आपने वहाँ रख दिया कोई मुश्किल चीज़ तो वो नहीं बिकेगी। अब ये इस तरह की डिबेट है कि हम चूंकि उसका खुद भी हिस्सा हैं। दिस डे शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड ओनली वंस अ ईयर, हर रोज़ ही औरत
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे और हमारे साथ हैं द लेजेंडरी बुशरा अंसारी। जी बुशरा आपा, तो अब मेरे ख्याल में हमें इस खास स्पेशल शो के लिए हमने जो अपनी सेकंड लेजेंड को बुलाया है उनको इनवाइट किया जाए। ब्यूटी इंडस्ट्री की क्वीन, उनको आपने हर महाज पे देखा है, वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है ख़वातीन की, स्पेशली उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्माइल अगेन फाउंडेशन, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। जो एसिड बर्न विक्टिम्स हैं उनके साथ वो खड़ी होती हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल तरीन काम है। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, द वेरी टैलेंटेड, द लेजेंडरी मुसर्रत मिसबाह। तो सबसे पहले तो जी वेलकम टू स्टार इन स्टाइल। और आप माशाल्लाह से हमारे इस शो का वैसे भी एक इंटीग्रल पार्ट हैं, बिकॉज डेपिलेक्स इज़ द ऑफिशियल स्टाइलिंग एंड मेकअप पार्टनर ऑफ आवर शो। और हमें जो इतना खूबसूरत और हसीन बनाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी ऐसी एपिसोड जिसमें हम ग्रेटफुल ना हो ऑन स्क्रीन ऑल्सो आपकी टीम के, जो कि आपकी और बेहद हमारा ख्याल करती हैं, हमारा भी और हमारे गेस्ट का भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। इट इज़ अ स्पेशल शो और ख़वातीन के हवाले से ये तो हर औरत के दिल के अंदर है प्रोग्राम। और जैसे बुशरा ने सारे एक्सप्लेन किया ख़वातीन के हवाले से, आई थिंक लाइक शमीन सेड दैट दिस डे शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड ओनली वंस अ ईयर, हर रोज़ ही औरत का दिन होना चाहिए। ख़वातीन का एम्पावर्ड होना यानी उनका बाइख्तियार होना, ख़ुद मुख्तार होना, बाएतमाद होना जो है, वो ना सिर्फ ये कि उनके घर के इकोनॉमिक्स को बेहतर करता है, बल्कि जो घर के दूसरे अफराद हैं यानी कि बच्चे बच्चियाँ, उनकी तरबियत जो है वो भी एक तालीम याफ्ता माँ बेहतर तरीके से कर सकती है। नहीं, बिल्कुल बेहतर कर सकती है। बल्कि शुरू में बहुत प्रोग्रेसिव फीमेल दिखाया जाता था हमारे सीरियल्स में, हमारे इंडिपेंडेंट प्लेज में, जबकि आज बिल्कुल सीन उसका ऑपोजिट है। बिल्कुल, मैं क्योंकि पीटीवी पे जब ऑन एयर हुए थे तो वो सीरियल्स मैंने नहीं उस वक्त देखे थे, मैंने यूट्यूब पे जाके विज़िट किया और मैंने देखा, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कोई भी ऐसा कैरेक्टर देखा हो किसी भी औरत का जो कि घर में रो रही हो या पिट रही हो या उस पर बड़ा, जैसे कि आसिम ने कहा, प्रोग्रेसिव फील्ड में या तो डॉक्टर है या कोई ना कोई काम कर रही है। जर्नलिस्ट बनी थी आप कारवां में, आई रिमेंबर। तो ये माइंडसेट आगे प्रोग्रेस होने के बजाय हमने वापस पीछे की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हम कमर्शियल दुनिया में जिंदा हैं। पीटीवी एक इंडिपेंडेंट इदारा था और इसमें हर तरह का तसव्वुफ पे भी ड्रामा बनता था, कॉमिक भी बनता था, कोई एक स्टेटमेंट भी होती थी किसी न किसी हवाले से, माशरे की तरफ कोई ना कोई तवज्जो दिलाने वाली बात होती थी। हाँ, तो वो अफोर्ड कर सकते थे ना पीटीवी के लोग, क्योंकि यहाँ पे तो एक गवर्नमेंट का इदारा था और सब आज़ादी भी थी और लोग फिर वही देख के ट्यून होते थे। अब जब कमर्शियल लोग काम करते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हम गुलगुले बेच के पैसे कमाएं, तो गुलगुले बिक रहे हैं। अगर आपने वहाँ रख दिया कोई मुश्किल चीज़ तो वो नहीं बिकेगी। अब ये इस तरह की डिबेट है कि हम चूंकि उसका खुद भी हिस्सा हैं, हम इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते। जब हम कमर्शियल काम पे जाते हैं, जो कि हम ज़ाहिर सैटेलाइट चैनल्स पे काम करते हैं, हमसे मुराद सब आर्टिस्ट, तो अब सब लोग बेहतर हालात में हैं। हम लोग ये पीटीवी वाले लोग ये अफोर्ड कर सकते थे, कमर्शियल लोग नहीं कर सकते। वो पैसा लगाते हैं, उनको बेचना होता है। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप जैसे कि आपने अपने सैलून से स्टार्ट किया, मेकअप, ऑब्वियसली इंडस्ट्री में जो होती हैं खूबसूरत ख़वातीन ही नज़र आती हैं, उनको आपने और चार चांद लगाए। फिर आप एसिड विक्टिम्स की तरफ आई, जिनका बिल्कुल ऑपोजिट सिनारियो होता है। तो ये कैसे आया आपके दिल में कि ये मैंने इनके लिए भी काम करना है? देखिए, ख़वातीन को जैसे अभी हम सब यही बात कर रहे थे कि उनको बहुत ज़रूरी है, वो चाहे जैसी भी हो, खूबसूरत हो खूबसूरत ना हो, उनके साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुई, जब तक वो मजबूती अपना के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक वो अपनी कंसर्न जो है वो लोगों को नहीं बताएंगे, जब तक हम लोग उनके इश्यूज़ को उजागर नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरह से मेरा जो फील्ड था, क्योंकि इट वाज ऑल अबाउट ग्लैमर, इट वाज ऑल अबाउट बिल्कुल या मतलब खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती, तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि जिनकी खूबसूरती छिन गई हो या तेज़ाब से जली हुई वो बच्चियां जिनके चेहरे ही नहीं रह गए, उनको जीने का हक़ नहीं हो। बुशरा तो आ चुकी हैं सैलून में और उन्होंने देखा है कि माशाल्लाह से वो लड़कियां जिनके पास खूबसूरती नहीं है
वो उनको खूबसूरत कर रही हैं, जो कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एम्प्लॉयमेंट भी देती हाँ, है, एक क्राफ्ट उनके हाथ में ये ट्रांसफर उनको कर रही है, सिखाया है, उनको सिखाया करामत उनको। बनाया है माशरे के लिए और अपनी घर वालों के लिए ये। लेकिन जो ये औरतें जिस तरह के एसिड अटैक्स होते हैं जिनको एक्सपीरियंस करती हैं, वो तो बहुत डीमोटिवेट हो जाती होंगी, लाइफ में जो होप है वो सारी लूज कर देती होंगी। तो आप वापस उनको कैसे मोटिवेट करती हैं कि जिंदगी की तरफ कैसे लाती हैं? यस एग्जैक्टली। हम कोशिश तो ये करते हैं कि उनके साथ छोटे छोटे से वर्कशॉप्स करें, उनको जैसे मैंने बताया कोई ना कोई हुनर दें। सबसे पहले ऑफ कोर्स उनकी ट्रीटमेंट होती है, जो कि डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन उनको जो है वो प्रोवाइड करता है। उनके पाँव पे खड़ा किया, उसके बाद फिर उनको जॉब देनी, शादियाँ भी की हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनकी तालीम के अखराजात भी पूरे किए। और उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में आगाही दें थ्रू कानून, क्योंकि कवानीन तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें और ख़वातीन को और मर्द हजरात को भी उसमें इतनी मजबूत हिस्सा लेना चाहिए कि किसी के साथ जुल्म ना हो। अगर हो तो हाथ रोको, अगर हाथ नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से बोलो, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में तो बुरा कहो। बिल्कुल, यानी बहुत अच्छी बात की है। इसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो फैमिली लाइफ आपको बहुत ग्राउंडेड रखती है और आपको बैलेंस करना भी आ जाता है। तो आपकी जो एक हवाएं होती है ना, हमारे पे वो हवाएं आई ही नहीं, हवाएं हमें पता ही नहीं चला हम कोई चीज़ हैं। अपने जो स्लॉट्स होते हैं ना फैमिली के, बच्चों के, बड़ों के, उसमें बहुत क्वालिटी टाइम देती हैं। थोड़े से वक्त में सब कुछ समो देती हैं। बिल्कुल। Welcome back after the break, and we are celebrating International Women's Day with two legends, Bushra Ansari and Musarrat Misbah. इस स्पेशल डे के मौके पर आपको पता है कि ग्रोइंग अप ईयर्स जो मेरे थे दे वर इन द लेट 80s, तो मैंने एक स्पेशल पैकेज बनाया है जिसमें लीडिंग लेडीज़ ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न, वो क्योंकि आज मौका भी ऐसा है बिकॉज इट्स इंटरनेशनल वुमेंस डे, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वेरी नाइस। जी
फ्लावर्स की तस्वीर थी, बिल्कुल ही 2 चोटियों वाली कॉलेज में कॉलेज जाती थी। और मैं यही देख रही थी कि हमने जितनी भी हमारी जो लीडिंग लेडीज थी पीटीवी की, उनको जो देखा तो उन्होंने काम भी किया, बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को भी बहुत अच्छे से लेके चले। तो आपको लगता है कि आज तक भी कुछ हद तक हम ये माइंडसेट नहीं चेंज कर सके हैं कि अगर औरत बाहर जाके काम कर रही है तो वो घर को सही नहीं संभाल सकेगी? नहीं, मेरा ख्याल है हम सब ने तो, हमारी तो पूरी एक बंच है जिसको आप देखें, सबा, रुबीना, मैं, समीना अहमद, समीना पीरज़ादा, बद्दो, सब हम लोग सब फैमिली के साथ लेके चले, फैमिली को भी साथ साथ ग्रो कराया। ये नहीं कि घर वाले पीछे रह गए और हम आगे निकल गए। सो मेरा ख्याल है बैलेंस लाइफ में होना चाहिए, और माएँ तो कभी भी अपनी औलाद को या अपने घर बार को पीछे छोड़ ही नहीं सकती। या उनको साथ रखती है या उनके साथ ही रहती है फिर, या आगे अपने साथ लेके चलती है या उनके साथ रह जाती है। सो मुझे लगता है ये अच्छा होता है, बच्चे आपको, फैमिली लाइफ आपको बहुत ग्राउंडेड रखती है और आपको बैलेंस करना भी आ जाता है। तो आपकी जो एक हवाएं होती है ना, हमारे पे वो आई ही नहीं हवाएं, हमें पता ही नहीं चला हम कोई चीज़ हैं। तो आई थिंक जब ख़वातीन काम करती हैं ना, तो वो अपने जो स्लॉट्स होते हैं ना, फैमिली के, बच्चों के, बड़ों के, उसमें बहुत क्वालिटी टाइम देती हैं। थोड़े से वक्त में सब कुछ समो देती हैं। बिल्कुल, प्रायोरिटीज़ का भी पता होता है और मल्टीटास्किंग होती है उसमें। एब्सोल्युटली। लेकिन आपको लगता है कि जैसे कि एक ये भी थिंकिंग है बहुत हद तक कि जो औरत इंडिपेंडेंट होती है, फिर वो जो एक औरत जो डिपेंडेंट होती है अपने फैमिली मेम्बर पे, अपने हस्बैंड पे, अपने फादर पे, वो जो 10 बातें सुन लेती है, इंडिपेंडेंट औरत नहीं सुनती, वो कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसा है जनरली लोग जो है वर्किंग औरत को उतना क्रेडिट नहीं देते जितना उसको देना चाहिए। कि घर पे भी काम करती है, हस्बैंड आए उसको भी खाना देगी, बच्चों का भी कुछ करेगी, सोच के जाएगी, बना के रख के जाएगी, गर्म कर लेना, फिर यूँ बना दिया, फिर साथ में दे दिया, वो सब चीज़ें भाग दौड़ के वो करती हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि आज भी, यानी इवन इफ़ यू थिंक के एजुकेटेड या ऐसी ख़वातीन जो कि मजबूत हैं, वो भी ये करती हैं। मतलब उनका तरीक़ा कार जो होगा शायद थोड़ा सा फ़र्क होगा, बट दे ऑल गो थ्रू द सेम। अच्छा जी, अब ये मौका है तो आपको पता है मेरी एक फरमाइश साथ साथ चल रही होती है, और बुशा आप आई हूँ तो ये कैसे हो सकता है कि मौसीकी का तड़का ना हो हमारे शो पर? मौसीकी तो बेसिक मेरी क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स में से है। आज जो आप परफॉर्म कर रही हैं उस गाने के बारे में बताएं। ये संगचूर ड्रामे में था। संगचूर में बाद में आया था एक्चुअली, जब मैं कोई 17-18 साल की थी और पिंडी टीवी पे मैं कलियां में गाती थी। उससे पहले, बल्कि कलियां से पहले कोई प्रोग्राम था, तो हमारे वहाँ पे कंपोज़र थे खालिद सिद्दीकी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी नज़म, जो कि सरा हमारी एक बड़ी पुरानी पोइट्री है, व्हाट विल बी, तो उसके ऊपर मेरी एक दोस्त है शायरा इरशाद अर्शी, उन्होंने ये उर्दू में लिखा और खालिद सिद्दीकी ने इसको कंपोज किया, तो मैंने गाया ये। अच्छा, उसके बाद फिर संगचूर में इसकी सिचुएशन बनी, मैंने फिर गाया। तो उसमें तो थोड़ा सा जैसे कॉर्ड्स के साथ गाते हैं ना ड्रामे के लिए, पियानो बजा रही हूँ, स्कूल में बच्चों को सिखा रही, फिर मैंने इसको रीअरेंज करवाया और फिर उसको मैंने फ्रेश दोबारा से। तो ये बल्कि कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं वो आपका जब मैंने नन्ही मुन्नी सी थी वो वाला हमें कहाँ से मिलेगा, कि एक बड़ी प्यारी शायरी थी और उसके अंदर बड़ी प्यारी मीनिंग थी और वो बड़ा ही सूदिंग सा वो गाना, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी थी। हाँ, तो बड़ा सॉफ्ट सा और एक बड़ी फीलिंग वाला वो गाना है, तो मैंने इसको दोबारा से अरेंज करके। अच्छा, चलें जी, आज इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर हम अपनी
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल वुमेंस डे विद द लेजेंडरी बुशरा अंसारी एंड मुसरत मिसबा। मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस जो कि आपको बहुत देखती है, फॉलो करती है, एडमायर करती है, उनको ये एक एडवाइस करें या फिर एक अपना मैसेज दें कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कि कॉलेज के बाद आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना चाहती हैं, लेकिन उनके घर वालों का ये माइंडसेट होता है कि नहीं जल्दी शादी कराओ उनको और उनके घर की लाइफ में उनको बिज़ी करो, या फिर शादी के बाद लड़कियां हैं जो अपनी जो इतनी मेहनत से डिग्री ली होती है उसको परसू करना चाहती हैं और उनको परमिशन नहीं मिलती, तो उनके घर वालों के लिए कोई ऐसा मैसेज कि उनको कन्विंस कर सकें कि उनको भी ये चांस देना चाहिए। मैं तो अब ये कहती हूँ कि किसी के घर वालों से या किसी लड़की से बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है लड़कों से बात करने की। लड़के स्टैंड लेंगे तो उनके घर वाले, लड़की के घर वाले सब लोग अग्री करेंगे सही कि हस्बैंड की सपोर्ट हो, भाई की सपोर्ट हो, देवर की हो, बाप की हो, तो लड़की खड़ी होती है। ये देखिए आपके सामने मिसाल है। ये जब इन्होंने ये पहली दफ़ा ये सैलून बनाया तो तब तो कोई रिवाज ही नहीं था ना। बिल्कुल इन्होंने कहा अब मैंने पढ़ने जाना है, ये सीखने जाना है, उन्होंने भेज दिया। फिर इन्होंने कहा ये बनाना है, भाई एक बिजनेस है, फ्लॉप भी हो सकता था, उनको क्या पता, वो थोड़ी करते थे। लेकिन सपोर्ट सिस्टम से आपकी लड़कियां देखो कहाँ से कहाँ पहुँचती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है। मर्दों को समझाना पड़ेगा, यही तो, और औरतों को ये बताना पड़ेगा कि अपने लड़कों को ऐसे तैयार करें कि वो आगे चलकर अपनी बीवियों के लिए भी अच्छे बने। माँ को अब अपने बेटों को इस तरह से माँ को ऐसे समझाना पालना है। पड़ेगा। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि खाली माँ का रिश्ता नहीं है, हाँ। तमाम रिश्ते जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, काबिल मोहब्बत हैं। तो अगर आप माँ की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं तो बीवी की भी करें, बहन की भी करें, बच्चियों की भी करें, और बाकी फुप्पो की भी कर देते हैं। कर दें खाला फुप्पो सारी, हाँ लिपट जाए उनको, क्या है वो तो खुश हो जाएंगी। अच्छा जी, आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव हैं? अब तो सुना है मैं हो गई थोड़ी बहुत होशियार है ना। हालांकि अभी भी मैं एक दिन बैठी थी एयरपोर्ट पे, अभी कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, मैंने ऐसे किया वो लाइव हो गया। मैंने कहा है मैं तो लाइव हो गई, मुझे तो पता ही नहीं कैसे। और मुझे तो इतना कुछ आता भी नहीं जितना कुछ मेरे फोन में है, और सबने इतना मजा लिया इस बात का, और मैं घबरा गई कि तुम तो लाइव हो गई। लेकिन शुक्र है प्यारी लग रही थी मुझे। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, पूरे फोन का सारा पता है कि कहाँ पे रखना है, कहाँ पे एंगल है। नहीं लाइट लेनी आती है कि ये लाइट अच्छी है, ये वो पता सेक, पता सेक कहाँ लग रहा है ये लाइट। लेकिन फोन के इतने नहीं आते। पर सोशल मीडिया पे मैं इतनी एक्टिव हो गई हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे अपना देख लेती हूँ क्या है, और बाकी मुझे कोई रील शील बनानी नहीं आती है। फेसबुक भी बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स का है, बिल्कुल इतना देख लेती हूँ कि जिसमें चलो दिल बहल जाए। हाँ अच्छा जी, हमने क्या किया, हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं और उस लिस्ट से हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं। अच्छा भाई। वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमें बताइए कि ये कहाँ किए हैं या कैसे। सजी है कहकशां सितारों का जहां। हाय वहीद मुराद साहब और फिरदौस साहिबा। और मैंने इनको पहली दफ़ा देखा था, ज़ाहिर है बचपन में इनकी फिल्में देखती थी, तो मैंने इनको बड़ा छेड़ा वेड़ा, मैंने कहा अल्लाह आपको तो हम आपकी फिल्में देखने स्कूल से भी बंक कर लेते थे, और बड़े शाय से चुपचाप से थे, तब काम वाम इतना नहीं करे थे, छोड़ दिया था, मगर कुछ बुझे से थे। मेरा वो जो इमेज था ना, वो इनके अंदर वो बबलीपन नहीं था, थोड़े सैड मोड में थे। और ये बबली कौन है? ये पीटीवी के कोई अवार्ड्स थे और उसमें मैं भंगड़ा मैंने किया था। एज अ बॉय मैंने पूरी एल्बम की थी। अच्छा हाँ, ये अभी हमारा प्ले चल रहा है एक चैनल पे, उसकी है, और खालिद हमारे साथ हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ हैं, एक नई बच्ची शिजा, तो ये तस्वीर मैंने डाली थी। जी हम इस्लामाबाद में हैं और हम सब एक्सपेक्टेशन और ज़बरदस्त, ये इस वक्त हम ब्रंच पे है, शोबिया हमारे साथ हैं, क्रिएटिविटी के समेत खूबसूरत, और ये पीछे जो कैमरे के पीछे आसिफ यार टिवाना और इनके फ्रेंड्स और देयर हेल्प। असली बात ये थी ना, असल में तो ये था, ये पंच लाइन। हालांकि मैं उसमें नहीं था, मैं बनाने वालों में था, लेकिन हमने बड़ा एंजॉय किया। मैं गई थी एक डेढ़ दिन को, उसमें फिर आसिम उठक के ले गए, बड़ा मजे का लंच, बड़ा ही मजा आया। आपने कैरेक्टर्स किए, तो उसमें से आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर था? मैं दो चॉइसेस दे देता हूँ आपको कि बिजली या साइमा चौधरी। बिजली अपने वक्त में बहुत यूनिक था, बहुत और अभी तक बिजली वैसी किसी ने मतलब कोई बनी नहीं है, चमकाई नहीं है।
और साइमा चौधरी का एक अपना हाँ, बहुत यूनिक favorite स्टाइल था, और वो तो अभी तक भी मुझे परसों भी कोई लोग मिले थे, 10 साल हो ये गए। बात जरा आप साइमा चौधरी के अंदाज में कहना ना। मेरे अंडे हाथ सुट। मैं आसिम यार टमाना तो जो याद नहीं आई कि तू मेरे लिए पेस्ट्रियाँ मंगा लेता थोड़ी सी, है ना। चौधरी साहब ने मुझे सुबह से खाना नहीं खाने दिया था, मैं भूखी मर गई थी। फैबुलस भाई, फैबुलस। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टाइम का तो आज पता ही नहीं चला कि भाई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इतने मज़े के हमारे लेजेंडरी गेस्ट, और फिर जब बुशरा आपा हों और मुसरत मिसबा हों तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता। एब्सोल्युटली, एंड आई एम सो ग्लैड कि आज के जो हम स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें हम आप जैसी इंस्पिरेशनल हमारी पाकिस्तान की 2 लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ हमारे हाँ भाई, साथ ये तो हैं। है। हाँ हम मान गए, हम हार मान गए। नहीं, बिल्कुल। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हमेशा आप जब भी आती हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही एक बड़े ऑनर की बात होती है कि आप आई हैं, बल्कि आप अपने घर में आती हैं। आपको कैसा लगता है जब आप इधर आई मैं हैं? बता रही हूँ, घर में आती हूँ, वो घर वाले जिनके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी, बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, जब वो नहीं होते तो दिल उदास होता है। बिल्कुल। मगर फिर भी हम आ जाते हैं, और यहाँ पे अमजद शाह भी हैं, इनकी वजह से बड़ी ज़िंदगी रहती है पीटीवी में। और फिर म्यूज़िक होता है अपने टाइप का, जब हम यहाँ आते तो यही म्यूज़िक हम करते थे, और बस अच्छा लगता है। लेकिन बस वो एक फीलिंग तो है ना, जाने वालों के लिए दुल्हा। मुझे शहजाद भाई नज़र आते हैं, शहजाद खलील, घुसती हूँ तो मुझे मस्जिद लेफ्ट पे जाती है, मोहसिन साहब लगता है निकल के आ रहे हैं, ये अमीर इमाम मुझे लगता है, यहाँ तो आंसू आ जाते हैं। मगर बस खैर, हाँ, सब लोग अच्छी जगह पे अच्छी हैं। जगह पर हैं, बिल्कुल। और मुसरत बाजी, आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर वक्त ज़रूरत पड़ती है जब कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए मैं समझती हूँ कि उसको पूरा पाकिस्तान देखे, तो पीटीवी से बढ़ के तो कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है। सो इट्स बहुत अमेजिंग। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपनी आंखों की नमी को अब ठीक कर लें, क्योंकि अब एक माहौल जो फरमाइश है, आने वाली है। एक अब आसिम फिनाले की। की फरमाइश मेरी तरफ से आने वाली है। तो ज़रूर, नहीं। अच्छा जी, बुशापा आपके साथ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, और ये मुसरत मिसबा की थैंक यू तरफ वेरी मच, से। उनसे दिलवाइए ना। चलो जी, क्यों नहीं। है ना। मेरी जान, मेरी तो घर पे आ जाती है चीज़ें, मैं तो इतनी मगरूर चल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन सी दुकान में मिलती है। ये खत्म है, वो और खत्म ये है। हमारे कप सोवेनियर, थैंक यू सो मच। और ये आपके। थैंक यू। इसके साथ ही हम अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे इंटरनेशनल वुमेंस डे, और क्लोजिंग में मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुशापा से एक मीठा एक गाना वो सुना दें। आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन पीटीवी होम एंड पीटीवी फ्लिक्स।
जहां चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे